और चल इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो आपको बता दें कि ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 6 महीने में यह तीसरा कॉन्क्लेव रहेगा, जो कि ग्वालियर में आज आयोजित किया जाने वाला है। आपको बता दें कि कॉन्क्लेव में 28,778 रोजगार देने का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। यहाँ 6 देशों से डेलीगेट्स इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे, तो वहीं टॉप बिजनेस ग्रुप्स भी इस कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे। 1-to-1 और राउंड टेबल डिस्कशन भी यहां सभी के साथ मुख्यमंत्री करते नजर आएंगे। आपको बताते चलें कि एक बड़ा कॉन्क्लेव आज ग्वालियर में होने वाला है, जहां इस कॉन्क्लेव में तमाम देशों के डेलीगेट्स शामिल होने के लिए ग्वालियर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 6 महीने में यह तीसरा कॉन्क्लेव होगा। इस कॉन्क्लेव में 28,778 रोजगार देने का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा, जहां टॉप बिजनेस ग्रुप्स भी इस कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे और 1-to-1 के साथ राउंड टेबल डिस्कशन भी मुख्यमंत्री करते नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि कॉन्क्लेव में तमाम कई देशों के, कुल 6 देशों के जो डेलीगेट्स हैं वो शामिल होने के लिए ग्वालियर पहुंचेंगे और बेहद ही महत्वपूर्ण ये कॉन्क्लेव आज आयोजित किया जाने वाला है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 28,000 से ज्यादा नौकरियों पर का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। कुल 6 देशों के डेलीगेट्स और टॉप बिजनेस ग्रुप्स भी इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इस कॉन्क्लेव में 1-to-1 और राउंड टेबल डिस्कशन भी मुख्यमंत्री के साथ करते नजर आएंगे तमाम जो भी डेलीगेट्स आज इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में 6 महीने में यह तीसरा कॉन्क्लेव है। इसके पहले अगर बात करें तो जुलाई में जबलपुर और फरवरी में उज्जैन में कॉन्क्लेव हो चुका है और अब तीसरा ये कॉन्क्लेव आज ग्वालियर में आयोजित किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ग्वालियर से पॉलिटिकल एडिटर मनोज सर जुड़ चुके हैं। सर, आज बेहद ही बड़ा जो आयोजन है, कॉन्क्लेव है, ग्वालियर में आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 6 महीने के भीतर तीसरा कॉन्क्लेव आज ग्वालियर में आयोजित किया जा रहा है। ग्वालियर में ही इस वक्त चूंकि आप मौजूद हैं, तस्वीरें भी दिखाइएगा, जानकारी भी दीजिएगा कि क्या तैयारियां हैं इस कॉन्क्लेव को लेकर। देखिए, लगभग पूरी तैयारियां यहाँ हो चुकी हैं। ज्योतिया जो राजमाता सिंधिया एग्रीकल्चर कॉलेज कैंपस में आयोजन किया जा रहा है और जैसा कि आपने बताया, इसकी शुरुआत पहले उज्जैन से हुई थी मार्च महीने में। उसके बाद दूसरी जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव वो जबलपुर में हुई थी और तीसरी ग्वालियर में हो रही है। ग्वालियर के लिहाज से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बगल में मालनपुर और भिंड में दो इंडस्ट्रियल एरिया है और ग्वालियर में विकास की अपार संभावना है, जिसके कारण इसको चुना गया है। मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद यहाँ पहुंचेंगे और इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे और इसके साथ यहाँ निवेशक और इंडस्ट्रिस्टों से 1-to-1 मुख्यमंत्री की चर्चा होगी। इसके साथ ही 22 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण होगा। पहले तक हम ये देखते थे कि MOU साइन हो जाते थे या निवेश की बात होती थी। ये पहली बार है, हमने ग्वालियर में भी देखा था, जबलपुर में भी और अब यहाँ ग्वालियर में भी देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल जो इकाइयां, औद्योगिक इकाइयां, उनका लोकार्पण भी होगा। 22 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया जाना है। इसके साथ ही जो 1-to-1 मीट होने के साथ साथ इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जो इन्वेस्ट MP करके एक पोर्टल है, मुख्यमंत्री उसको भी लॉन्च करेंगे, जिससे जो इन्वेस्टर यहाँ आना चाहते हैं उनको क्या क्या सुविधा मिल सकती है। एक सिंगल विंडो पे उनको सारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में क्या संभावना है, कहाँ कहाँ निवेश कर सकता है सरकार की, इस पे लेकर नीति क्या है, क्या क्या उनको लाभ मिल सकता है, ये सारी जानकारी उस पोर्टल में होगी। इसके साथ ही जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इसमें आएंगे और ग्वालियर चंबल में उद्योग की अपनी संभावना तलाशेंगे। इसके साथ ही जो बड़े नाम है, जैसे जमुना ऑटो इंडस्ट्री है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है, सुप्रीम एंड मॉडलेज है, संघवी फूड है, मोटल इंटरप्राइज, जैसे तमाम सारे इंडस्ट्री की जो तमाम सारे बड़े उद्योगपति हैं वो इस इन्वेस्टर मीट में शामिल होंगे। पूरा लगभग 2 से 3 सत्र तक ये कार्यक्रम चलेगा और लगभग 6 से 7 घंटे तक मुख्यमंत्री इन्वेस्टर्स के बीच रहेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनके सुझाव सुनेंगे और उनको क्या मध्य प्रदेश से क्या उनकी अपेक्षाएं हैं उस पर पूरी बात होगी। क्योंकि सरकार का फोकस अभी पहले हम देखते थे कि पिछली सरकारों में होता था कि बड़े पैमाने पर एक सालाना एक इन्वेस्टर मीट होती थी, वो बड़े शहरों में होती थी, बड़े बड़े वादे किए जाते थे, लेकिन धरातल पर उतनी ज्यादा उनको उतारने में सफलता नहीं मिलती थी। इसी कारण ये नई रणनीति के साथ मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही। डॉक्टर मोहन यादव इस बारे में पहल की है और रीजनल कॉन्क्लेव इंडस्ट्री के नाम जो हम देख रहे कार्यक्रम वो शुरू किए गए अलग अलग इलाकों में। छोटे शहरों में भी इसको आयोजित करने पर सरकार विचार कर रही है। जैसे अभी अगली बार इंदौर भी होगा, उसके बाद जो रीवा है और छोटे छोटे जो मध्य प्रदेश के शहर हैं लेकिन जहाँ पे विकास की असीम संभावना है, बुरहानपुर हो गया, खंडवा हो गया, धार हो गया, क्योंकि धार में भी बड़ा पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इस सारी संभावना पर विचार किया जा रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में इसके लिए लंबे समय इंतजार नहीं किया जा रहा है। सरकार का फोकस इस बात पर है कि छोटा ही सही लेकिन तुरंत निवेश हो जाए,
प्लग एंड प्ले सुविधा भी उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है। यानी सरकार एक रेडीमेड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तैयार कर रही है कि आप इंडस्ट्री है आपके पास, आइए अपना उद्योग आज से मशीनें लगाइए और कल से प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। इसके लिए ना आपको जमीनों के लिए इंतजार करना है, ना बिजली कनेक्शन के लिए, ना दूसरी आपको खाना पूर्ति आपको करना होगी। तो ये सारी सुविधाएं इसलिए निवेशकों को मध्य प्रदेश अब रास आने लगा है, जो कह सकते हैं कि इंडस्ट्री फ्रेंडली इकोनॉमिक की ओर जो मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, कि उद्योगों को सुविधा मिले, उद्योगपतियों को सुविधा मिले, जिसके कारण मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा इकाई आए, ताकि मध्य प्रदेश का भी डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, और जो कर्मचारी हैं उनके साथ साथ जो स्थानीय स्तर पर जो रोजगारों का निर्माण होता है। क्योंकि जो प्रत्यक्ष रोजगार के साथ साथ जो अप्रत्यक्ष रोजगार होते हैं वो भी बड़ी संख्या उत्पन्न होते हैं। कि मान लीजिए कोई कारखाना लग रहा है, तो उस कारखाने के जो मजदूर हैं, उसके बाद वो आसपास मकान बन रहते हैं, उनको किराने का सामान चाहिए, स्कूल है, हॉस्पिटल, ऐसी तमाम सारी सुविधाएं हैं। तो उससे जुड़े हुए जो निवेश होते हैं उस पर भी आगे काम बढ़ता जाता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। बिल्कुल, और वाकई लगातार हम चूंकि देख भी पा रहे हैं 6 महीने के भीतर ये तीसरा कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश के विकास को लेकर अग्रसर है, इसके अलावा निवेश को बढ़ाने के लिए भी लगातार प्रयासरत है। तो वहीं रोजगार की अगर हम बात करें तो नए रोजगार सृजित हों ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके, उसको लेकर भी लगातार काम किया जा रहा है। अगर खासतौर पर इस कॉन्क्लेव की यदि बात करें तो कितने देशों के डेलीगेट्स इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए आएंगे, और अगर एक हम कल्पना करें, अगर हम एक तस्वीर देखने की कोशिश करें तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में इन कॉन्क्लेव का कितना असर होगा? मध्य प्रदेश के विकास की अगर बात करें, रोजगार की दृष्टि से अगर बात करें, तो कितना असर, कितना फायदा मध्य प्रदेश में आने वाले समय में होगा? देखिए, जैसे मैंने बताया, उज्जैन में भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री ने कई सारे इंडस्ट्रियल इकाइयों का उद्घाटन किया था। अभी तक ये होता था कि शिलान्यास की बात होती थी, एमओयू होता था, लेकिन धरातल में बहुत सारे इंडस्ट्री जो है आ नहीं पाती थी। यहाँ पे इसके उलट हम देख रहे हैं कि 22 इंडस्ट्रियल एरिया का जो है मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही लगभग 120 जो इंडस्ट्रियल इकाइयां हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं, उनको 270 एकड़ जमीन का आवंटन आज की आज में कर दिया जाएगा। यानी कि ये वो इकाइयां होंगी जो 1-2 साल के भीतर भीतर मध्य प्रदेश में अपना प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। इसके साथ ही जो 10-17 इकाई है उसका वर्चुअल भूमि पूजन होगा और 10 का लोकार्पण होगा। तो ये एक बड़ी बात है कि जिससे काफी उनमें काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में लगभग जो है, अब जो आपने पूछा था कि 1 दर्जन के आसपास विदेशी डेलीगेट्स, देशों के डेलीगेट्स यहाँ पर आए हैं। इनमें से कुछ प्रेस अटैची हैं, कुछ उनके एम्बेसडर हैं। उज्जैन में भी हमने देखा था कि फॉरेनर्स जो थे वो भी बड़ी संख्या में आए थे, जबलपुर में भी आए थे। तो सरकार का फोकस इसी बात पर है, क्योंकि ग्वालियर रेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, दिल्ली के पास है। हवाई जहाज कनेक्टिविटी को लेकर पहले जो एक संकट होता था, क्योंकि जो ग्वालियर एयरपोर्ट था वो सेना के पास था, तो यहाँ से जो कमर्शियल फ्लाइट थी वो ज्यादा हो नहीं पाती थी, क्योंकि सेना के विमान अभ्यास करते थे। लेकिन अब यहाँ पर दूसरा एयर टर्मिनल शुरू हो गया है, जिससे यहाँ पे एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ गई है। देश के बीच में से हम कह सकते हैं ग्वालियर है, क्योंकि अगर आपको उत्तर से दक्षिण भारत की ओर जाना तो ग्वालियर होकर गुजरना होगा। इसके साथ ही आसपास से कई सारे एक्सप्रेस हाईवे जो हैं वो लगभग 100 किलोमीटर के एरिया में 3 से 4 ऐसे एक्सप्रेस हाईवे हैं जो पूरब को पश्चिम से और उत्तर को दक्षिण से जोड़ते हैं, जिससे ग्वालियर की सीधी सीधी कनेक्टिविटी है। कुछ एक्सप्रेस हाईवे मुरैना के पास से जोड़ रहे हैं, कुछ आगरा के पास से जोड़ रहे हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जो ग्वालियर को उद्योगों के लिए मनपसंद स्थान बना रही है। जैसे मालनपुर की हमने बात की है, या 2-3 इंडस्ट्री है, और पहले ग्वालियर में बाकी जगह भी इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उतनी सुविधा उद्योगपतियों को मिल नहीं पाती थी, जिसके कारण वो कन्नी काट जाते थे। लेकिन अब बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति है मध्य प्रदेश में, बिजली पानी बेहतर लोगों को ज्यादा मिलने लगा है, बिजली का कोई संकट नहीं है, सरकार जमीन आसानी से उपलब्ध कराई है। तो ये सारी चीजें जिससे उद्योगपतियों को लग रहा है कि मध्य प्रदेश इन्वेस्ट के लिए मुफीद जगह है। और खुद मुख्यमंत्री लगातार उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्लस्टर बना दिए जहाँ इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए उनको जमीनें दे दी जाए, एक ही स्थान पर एक ही विंडो के नीचे उनको सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाए। और अभी जो एक बात चल रही थी कि अभी तक जो औद्योगिक इकाइयों में कोई हादसा होता था तो फैक्ट्री मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा कायम होता था। तो ऐसे भी सूत्रों का कहना है कि शायद आज मुख्यमंत्री इसमें रिलैक्सेशन की बात कह सकते हैं कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उद्योगपतियों को सीधे दोषी ठहराने के बजाय पहले उसकी जांच होगी, वे देखा जाएगा कि गलती उस जो कर्मचारी जिसके साथ हादसा हुआ है, या जो सुपरवाइजर है, या जो उस समय फैक्ट्री में जो व्यक्ति मौजूद है जिसकी जवाबदेही थी सुरक्षा मानकों को पूरा करने की, अगर उसकी लापरवाही है तो उसको मुकदमा कायम किया जाएगा। इसकी इंडस्ट्री जो है उद्योगपति बड़े लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनको इस प्रकार की रियायत दी जाए। तो मुझे लगता है जो आज खबरें मिली है सूत्रों के मुताबिक कि मुख्यमंत्री इसके ऐलान भी कर सकते हैं, जो एक उद्योगपतियों की बहुत पुरानी और बड़ी मांग है।
बिल्कुल, और वाकई में जो बात आपने शुरुआत में कही भी थी कि अब मध्य प्रदेश जो है उद्योगपतियों को रास आने लगा है, और इसकी हम जो तस्वीर हैं साक्षात हम देख भी पा रहे हैं कि लगातार जिस स्पीड से कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं और जो निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है, उद्योगपति मध्य प्रदेश में अब अपने जो काम हैं, अपनी जो फैक्ट्रियां हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। बने रहिएगा आप, नजर आप बनाए रखिएगा और भी आपसे हम आगे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि 6 देशों के कुल डेलीगेट्स आज ग्वालियर में आयोजित होने वाले इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तमाम जो उद्योगपति हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, नामी कंपनियां हैं, उनके जो मैनेजर हैं, जो डेलीगेट्स हैं, वो आज इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। और एक तरह से आपको बता दें कि ग्वालियर अब हब एक तरह से बनने जा रहा है, जहां रोजगार की अगर हम बात करें तो नए रोजगार के अवसर भी अब यहां पर सृजित होंगे। कुल 28,000 से ज्यादा रोजगार युवाओं के लिए यहां पर अब सरकार लाने वाली है।